अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जिसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं एंड दे रियली डिडंट नो कि एक ही बात है तो दो तरीके से क्यों की जा रही है, उसका मकसद क्या है। तो आज के लेसन में हम बिल्कुल जानने वाले हैं कि पैसिव वॉइस यूज़ करने की ज़रूरत क्या होती है और क्यों होती है। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हेन अ सेंटेंस इज़ रिटन इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ रिटन इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ रिसीविंग द एक्शन। आई नो कि अगर आप पहले से इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं थे तो सर के ऊपर से बात गुजर गई होगी, लेकिन जब ये लेसन ख़त्म होगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि देखें यहाँ क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हेर फेर क्या है। सबसे पहले उसके लिए हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। हमने सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था शुरू की क्लासेस में। कोई भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी जुमला, आपको पता है कोई भी ज़बान होती है वो छोटे 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 यूनिट्स यानी अल्फाज से मिलके बनी होती है। अल्फाज किससे मिलके बने होते हैं? हरूफ से मिलके बने होते हैं। अल्फाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। वेरी नाइस। और हरूफ को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से तमाम ज़बानें, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। उन अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, यानी हरूफ बनते हैं। ठीक हो गया। और फिर उन हरूफ को जब मिलाया जाता है, डिफरेंट तरह के हरूफ जब मिलते हैं, उनको एक सेंटेंस में पिरोया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? एक जुमला बन जाता है, एक मीनिंगफुल जुमला जिसका कोई मतलब होता है। जैसे मुझे पानी पिलाओ या मैंने पानी पिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक जुमला ले लेती हूँ, पहले हम इसको उर्दू में समझते हैं, फिर आप अच्छे से इसको इंग्लिश में भी समझ पाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल गई। ठीक है, मैंने कहा मैं स्कूल गई। अब अगर इसको उर्दू के जुमले को मैं डायसेक्शन करके आपको मैं बताऊँ, अच्छा मैं के अंदर कौन कौन से वो हैं, हरूफ कौन कौन से हैं, अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? मैं में मीम है, प्लस ये है, प्लस नून गुना है। अच्छा, ये तो हो गई जोड़ तोड़। ठीक है, ये तो आपने सीखी होगी। अब एक लफ्ज़ है मैं क्या है? एक लफ्ज़ है। सॉरी, मैंने गलत हरूफ कह दिया। मैं एक लफ्ज़ है और लफ्ज़ के अंदर मज़ीद 3 क्या हैं? हरूफ हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से स्कूल एक और लफ्ज़ है, गई एक और लफ्ज़ है। तो ये 3 लफ्ज़ जब एक साथ मिले, अगर मैं खाली कहूँ मैं, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कही हूँ। अगर मैं कहूँ स्कूल, अगर मैं खाली कहूँ गई, लेकिन जब तक मैं तीनों जुमलों को मिलाऊंगी, मैं स्कूल गई, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बता रही हूँ। इसी तरीके से सेम इंग्लिश के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। लाइक यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल रखी हुई है, ही ड्रोव दिस कार। अब देखें, पहला जो वर्ड है, इसको ही को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब इस ही के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, एक अल्फ़ाबेट है एच और एक है ई। ठीक है। तो अब ये देखें, ही एक अलग वर्ड है, ड्रोव एक अलग वर्ड है, दिस एक अलग वर्ड है, कार एक अलग वर्ड है। ठीक हो गया। अब जब डिफरेंट किस्म के वर्ड्स एक साथ मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। दिस इज़ समथिंग जो आपने पहले ही सीख लिया था पहले की क्लासेस में, फिर भी हम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। अच्छा, अभी हमने इसको क्या देखना है? हमने ये देखना है कि देखें, ये जो हम लोग सीख रहे होते हैं, तो इसके अंदर भी जो वर्ड्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, ये भी डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। ठीक होता है। पहला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, यहाँ पर जो हमारे पास पहला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को। ये मैंने शुरू की क्लासेस में आपको बताया था, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, अच्छा सब्जेक्ट के लिए मैं एस लिख रही हूँ, ड्रोव यानी कि ड्राइव किया, काम किया। तो ये क्या है? वर्ब है। वर्ब किसको कहते हैं? एक्शन को कहते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है वर्ब या फिर काम या एक्शन। ठीक है। और दिस दैट वगैरह ये कनेक्टिंग चीज़ें होती हैं, इनको हम इतना उसमें नहीं ले रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कार यानी कि ऑब्जेक्ट। कार क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ को। अगर मैं इसको उर्दू में इसका मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब है चीज़ जिस पर काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे इस सेंटेंस को दोबारा गौर से पढ़ें, ही वो काम करने वाला यानी कि वो, ड्रोव उसने चलाई, ड्राइव की, तो ड्राइव करना क्या है? एक्शन है। दिस कार यानी ये वो चीज़ है जिसको उसने ड्राइव किया। ठीक हो गया। अब आप होपफुली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेकर काफ़ी क्लियर हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, मैं स्कूल गई, तो उसमें मैं क्या थी? मैं क्या थी उसमें?
फ़ाइल थी यानी कि सब्जेक्ट थी, स्कूल क्या था, ऑब्जेक्ट था क्योंकि मैं वहाँ गई, और गई क्या था, गई क्या था, एक्शन था या वर्ब था। होपफुली अब इतनी बात आपको समझ आनी ज़रूरी है अगर आप एक्टिव पैसिव को सीखना चाह रहे हैं। अब अगर आप इतनी बात को समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब जो नॉर्मली हम बातचीत कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो होती है कॉमन वॉइस जो होती है वो क्या होती है हमारे पास कॉमन वॉइस जो होती है वो क्या होती है हमारे पास एक्टिव होती है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम ज़्यादातर बात करते हैं, जैसे मैं स्कूल गई, मैंने खाना खाया, वो नहाया, ये सारे क्या हैं, एक्टिव वॉइस हैं जहाँ पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सब्जेक्ट को जो है वो मतलब प्रेफर करके बताया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ता है। पैसिव वॉइस बेसिकली करता क्या है, किसी भी तहरीर के अंदर ब्यूटी लेकर आता है, अट्रैक्शन लेकर आता है कुछ जगहों पर। ठीक है, कैसे लेकर आता है मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाती हूँ। वेयर सब्जेक्ट इज़ ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, एम्बिगुअस और मिसिंग। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, सबको पता होता है कि ये उसी ने किया होगा, या फिर उनका जिक्र करके वो बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे होते। आप न्यूज़पेपर कभी उठाइएगा, कोई सा भी न्यूज़पेपर लीजिएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें या उर्दू ले लें, कोई सा भी ले लें, उसका जो हेड जो सबसे पहला पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उसके ऊपर देखिएगा जो हेडिंग्स होती हैं, ज़्यादातर हेडिंग्स जो होती हैं वो पैसिव वॉइस में होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। ठीक है, उर्दू में जैसे एक कल के ब्लास्ट में 31 बंदे मारे गए। अच्छा, वो 31 बंदे मारे गए, ये क्या है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। उसी तरीके से अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाएंगे तो 39 वर किल्ड इन यस्टरडेज ब्लास्ट। अब देखें, इसमें ये नहीं बताया जा रहा कौन मार रहा है, मारने वाला कौन है, फाइल कौन है, क्योंकि सबको अंडरस्टूड है कि लाइक ये कोई टेररिस्ट ही कर सकते हैं। तो और इससे क्या होता है कि अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ये लिखूँ कि 31 लोग मारे गए, ये लिखना ज़्यादा आसान है या ज़्यादा छोटी जगह लेगा और ज़्यादा जल्दी पड़ेगा, लोगों की अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करेगा, या दहशतगर्दों ने 31 लोगों को हलाक कर दिया, वो लंबा भी होगा, वो इतना वो भी नहीं देगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, 31 लोग मर गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी ख़बर है, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कभी कुछ हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पैसिव वॉइस क्या करता है, किसी भी एक्शन को जो है वो ग्लोरीफाई करके दिखाता है कि ये एक्शन हुआ है। एक्शन करने वाले को इतना वो जहाँ पे हो सकता है कि मिसिंग हो, इसको हम फर्दर हम डिस्कस करते हैं। लाइक माई कार वॉज स्टोलन, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अक्सर हम कहते हैं मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, क्यों कहते हैं मेरी गाड़ी, हम ये क्यों नहीं कहते चोर मेरी गाड़ी चुरा के ले गया है, हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं, ये इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता चोर कौन है। अगर तो हमें पता हो कि हमारी गाड़ी असद चुरा के ले गया तो हम कहेंगे असद ने मेरी गाड़ी चुरा ली है, अगर तो हमें पता हो। लेकिन हमें पता ही नहीं गाड़ी किसने चुराई है, तो अगर वो मिसिंग है तो भी हमें स्टोलन का या इस तरह से पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट पैसिव वॉइस क्या होता है, जब आपने हेर फेर करना है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ है, ही स्टोल माई कार, उसने मेरी गाड़ी चुराई। अब इस केस में तो चलें आपको पता है, ठीक है। अब अगर इसी को मुझे पैसिव में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे कि ये जो माई तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसको पहले नंबर पे ले गए, माई कार पूरा, माई कार आप ले गए, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, प्लस अब यहाँ पर वॉज स्टोलन आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉज स्टोलन आ रहा है, जबकि यहाँ सिर्फ स्टोल था। पैसिव वॉइस में यही होता है कि जो वर्ब होता है, जैसे कि स्टोल यहाँ पे क्या वर्ब है, स्टोल कहाँ से वर्ब आया है, स्टील से, स्टील का मतलब होता है चोरी, स्टील फर्स्ट फॉर्म है और स्टोल सेकंड फॉर्म है और स्टोलन थर्ड फॉर्म है, ये आपको याद करवाया था। तो स्टोल क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक हो गया। तो ही स्टोल माई कार, उसने मेरी गाड़ी चुराई, ठीक है। अब इसको आप क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, किस में कन्वर्ट कर रहे थे आप इसको, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अब आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, ही स्टोल माई कार, सब्जेक्ट की समझ आपको आ गई, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, स्टोल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, माई कार दोनों क्या है, मिला के ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सबसे उठा के सबसे पहले ले गए, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले गए, उसके बाद वॉज स्टोलन को फ़िलहाल के लिए छोड़ दें। वैसे वॉज क्या होता है आपको पता होगा, हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस स्टोलन क्या है, वर्ब है।
बाय हिम, बाय हमने एक एडिशनल ऐड किया यहाँ पे, और हिम क्या है, ही को कन्वर्ट हमने किया, सब्जेक्ट को हिम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम ये लेट से बाय हिम ना भी लगाए ना तो भी ये चलेगा, तो भी ये चलेगा। माई कार वाज स्टोलन, दैट्स इनफ, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज़ देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि जो एक्टिव वॉइस था उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को हम इकट्ठा ही लिख देते हैं, और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आखिर में हो जाएगा। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे दरमियान में ही रहा, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया इसमें, अब देखिए स्टोल था, सेकंड फॉर्म थी, तो ये रूल्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे रूल्स को, ठीक है, कि जब सेकंड फॉर्म होगी तो किससे हमने चेंज करना है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। फिलहाल आपने बस ये समझना है कि इनका बेसिक चेंज क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसके अंदर हम जो है इसका जो नेक्स्ट सीक्वल होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल्स, तमाम के तमाम टेंसेस में किस तरह से कन्वर्जन रूल्स अप्लाई होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आई लाइक दिस एप्पल, ठीक है, दिस एप्पल इज़ लाइक बाय मी, सिंपल। इसमें भी देखें वही हुआ कि आई सब्जेक्ट था और ये आई मी में कन्वर्ट होकर लास्ट में चला गया, ठीक है। लाइक, लाइक्ड, एप्पल, आई क्या है सब्जेक्ट है, एप्पल क्या है ऑब्जेक्ट है, आई और लाइक क्या है वर्ब है। तो वही चीज़ है कि आई लाइक दिस एप्पल इज़ लाइक बाय मी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीपल इलेक्टेड हिम एज प्रेजिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट बाय पीपल। अगर हम ये भी कह दें ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट तो भी काफ़ी होगा। टेररिस्ट किल्ड 27 मैन वर किल्ड बाय टेररिस्ट, ठीक है। अगर हम बाय टेररिस्ट नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि टेररिस्ट ही मार सकते हैं इस तरह से। आई हैव मेड अ डिसीजन, ठीक है, अ डिसीजन इज़ मेड, ठीक है। आई हैव मेड अ डिसीजन इज़ मेड बाय मी भी आप कह सकते हो, अ डिसीजन हैज़ बीन मेड भी कह सकते हो, एक फ़ैसला लिया गया है, फ़ैसला ले लिया गया है। किसने लिया है ज़रूरी नहीं बताना, जहाँ पैसिव आपने बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाह रहे हो। द पीपल ऑफ USA बोथ स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच आर स्पोकन इन USA। ये ज़्यादा आप बताएं कौन ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, ऑब्वियसली ये साउंड कर रहा है। तो बहुत सी जगह पे आपको पैसिव वॉइस यूज़ करना पड़ता है और करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी आपको ऐसा अच्छा आप नेटिव फील हो रहे होते हो, और ऐसा फील हो रहा होता है आपका जो एक्सप्रेशन है बात करने का वो काफ़ी साउंड है। अब क्योंकि आप एक FE के साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हुए एक प्रोफिशिएंसी लेवल में एंटर हो चुके हैं अपने कोर्स के, तो यहाँ पर आके अब आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप हर वक्त एक्टिव वॉइस में बात करते रहेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि आप एक बेसिक लर्नर हैं, ठीक है। जब तक आप पैसिव वॉइस में मतलब रिटन एक्सप्रेशन में उसको ऐड नहीं करेंगे या अपनी बातचीत में, तो मतलब कह लें कि आपकी बात में वज़न वेटेज जो होता है वो तभी आएगा जब आप एक मतलब एक नेटिव लोगों की तरह उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। मतलब जुमलों को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, जहाँ पे सब्जेक्ट को बोलने की ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पर हम उसको ओमिट कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड ताकि आपको नेक्स्ट लेसन में रूल्स सिखाए जा सकें, और आज के लेसन को आपने होपफुली अच्छे से पढ़ा है, समझा है, नोट्स लिए हैं और इसका टेस्ट देने के लिए आप रेडी हैं। इसी तरीके से रूल्स भी जब आपको पढ़ाए जाएंगे तो उनको आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट लेसन का हमारा यही ऑब्जेक्टिव होने वाला है। होपफुली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आपका जो FE के साथ है उसका एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा जा रहा है, और दिन ब दिन आप अपनी प्रोफिशिएंसी के सफ़र की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।